Improvement in food resources, क्लास 9 बायोलॉजी, लेक्चर 4। अरे भाई साहब, इतना बोरिंग काहे पढ़ा रहे हैं? थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ाइए ना। अरे कहाँ पे है आप लोग? आप लोग है विश्वजीत घोषाल के साथ, और हम लोग क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है? खेती बाड़ी चल रहा है। ओके, भूल जाओ फॉग को। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अब प्लांट्स को तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स दे दिए फर्टिलाइज़र के फॉर्म में, मैन्योर के फॉर्म में। ओके, अब उस न्यूट्रिएंट देना बेकार हो जाएगा अगर वाटर प्रॉपरली नहीं दिया जाएगा सॉइल में। तो वाटरिंग ऑफ द प्लांट इज़ नेसेसरी, द नेक्स्ट नेसेसरी स्टेप। ओके, ऐसा क्यों? पहले मैं बोल दिया था कि वाटर के बिना प्लांट्स कोई भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। दैट्स व्हाई वाटर इज़ मच इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट इज़ इरिगेशन? What is the importance of irrigation? Proper irrigation is very important for the success of crops. Okay, ऐसा क्यों है भाई? Because ensuring that the crop gets water at the right stage during their growing season can increase the expected yield of the crop. तो अगर पानी नहीं डालोगे तो मानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं डालोगे तो मानी नहीं मिलेगा। कैसे भाई? कि अगर न्यूट्रिएंट अप्लाई करने के बावजूद भी सही फ्रीक्वेंसी में, सही मात्रा में अगर वाटर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा क्रॉप फील्ड में, तो क्रॉप ग्रो नहीं हो पाएगा, तो तब बेकार होगा सब कुछ। ओके, इसलिए हम लोगों को इरिगेशन का जो प्रोसीजर्स है उसके बारे में जानना है कि पहले कौन सा प्रोसीजर यूज होता था, और अभी हम लोग एप्लीकेशन क्या करना, नया एप्लीकेशन, नया दिमाग क्या लगाना है कि नया नया मॉडर्न टेक्निक्स क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। So here we will see some traditional methods for irrigation. Okay, here we can see ढेलकी मेथड। अरे भाई, बाहुबली देखे हो ना? बाहुबली 2 या बाहुबली 1, इसमें दिखाता है जिसमें पूरा गांव को वो जब पानी का ज़रूरत होता है तो ये ढेकली बनाते हैं। ओके, तो उसी तरह से क्रॉप फील्ड में भी ये ढेकली मेथड में यूज़ करके हम लोग वाटरिंग कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। फिर मोड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ये भी एक एंशिएंट टेक्निक ऑफ इरिगेशन है। ओके, और क्या क्या राहत सिस्टम है इरिगेशन का, जिसमें बैल को यूज़ करके इरिगेशन किया जाता है, खेत में पानी को सप्लाई, खेत में वाटर सप्लाई किया जाता है। ओके, चेन पंप यूज़ किया जाता है, ये भी पुराना ही टेक्निक है। ओके, उतना पुराना नहीं लेकिन पुराना टेक्निक है। उसके बाद ये बोरिंग पंप यूज़ करके, ट्यूबवेल यूज़ करके, तो जो पैडी जो फील्ड है धान खेत में तो पानी देते हुए सब देखे हो, क्योंकि सभी के घर के आसपास खेती बाड़ी होता ही होगा। तो ये सबसे कॉमन है हम लोग के इंडिया में। लेकिन अब हम लोग जानने वाले हैं कि कुछ मॉडर्न मेथड्स। ओके, यानी कि ये सब जो मेथड हम लोग देख लिए, ये सब मेथड में भाई वाटर वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तुमको अगर 5 रोटी में पेट भर जाता है, हाँ, तो उसके बाद तुमको 10 रोटी दूंगा तो तुम खाओगे खाना? नहीं ना, वो 5 रोटी वेस्ट होगा। इसीलिए हम लोग भी वही करते हैं, वाटर वेस्टेज ऑफ वाटर करते हैं हम लोग। ओके, अब जितना रिक्वायरमेंट है प्लांट्स का भाई उतना ही वाटर यूज़ करो ना। एक तो भाई पानी का ज़िल्लत है, वाटर स्कार्सिटी से पूरा दुनिया डर रहा है। ओके, और ऊपर से हम लोग पानी बेझिझक वेस्टेज करते जा रहे हैं। ओके, सो फॉर दैट वी नीड टू थिंक अबाउट सम मॉडर्न एस्पेक्ट्स। ओके, मॉडर्न एस्पेक्ट्स का फ़ायदा क्या है कि वाटर वेस्टेज ऑफ वाटर, वी हैव टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर। ओके, वी हैव to think in sustainable aspects. Okay, so here we can see one of the modern method is furrow irrigation. Okay, here the water is allowed to pass into the field through a furrow or channels made between 2 rows of the crop. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मेन वाटर रिजर्वायर है। मेन वाटर रिजर्वायर से पाइपलाइन से इस वाटर को ड्रॉ किया जा रहा है अलग अलग चैनल्स में खेत में। ओके, सो ये जो एक एक चैनल्स है इसको एक एक फारो कहा जाता है।
तो मेन वाटर रिजर्वायर से जिस प्रोसेस से वाटर को चैनल्स या फारो के माध्यम में खेत में इरिगेशन पर्पस में यूज़ किया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फारो इरिगेशन। ये जनरली जहाँ पे स्टेप फार्मिंग होता है, यानी कि पहाड़ी जो इलाका है वहाँ पे फारो इरिगेशन टेक्निक अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, स्प्रिंकलर मेथड। यहाँ पे स्प्रिंकलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। दिस कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ perpendicular pipes having rotating nozzles at their top. Water gets sprinkled on the crop similar to how rains occur. तो बारिश के जैसा बारिश के बूंद जैसा पूरा एग्रीकल्चरल फील्ड में, पूरा कल्टीवा में वाटर सप्लाई किया जाता है। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर इरिगेशन। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग खेत में अलग अलग जगह में पाइपलाइंस को कनेक्ट कर देते हैं। अब पाइप लाइन्स का कुछ कुछ जगह में नोज़ल लगा देते हैं और नोज़ल नाचता रहता है और वहाँ से फुहारा जैसा, रेन वाटर जैसा जो वाटर स्प्रिंकल आउट होते रहता है। ओके, तो यहाँ पे प्लांट ज़्यादा वाटर का वेस्टेज नहीं हो रहा है। ओके, अब वाटर वेस्टेज नहीं हो रहा है तो वाटर सेव हो रहा है हम लोग यहाँ पे। ओके, उसके साथ साथ जो लेबर भी सेव हो रहा है, यानी कि लेबर सेव हो रहा है तो समय भी कम लग रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी हम लोगों को हो रहा है। तो स्प्रिंकलर मेथड इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। नो द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन, दैट इज़ ड्रिप सिस्टम। यानी कि जो जगह में वाटर का अवेलेबिलिटी एकदम लो है, एकदम कम है, ठीक है, वो सारे जैसे कि डिज़र्ट एरिया, वहाँ पे भी हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ओके, तो यहाँ पे एक ड्रिप सिस्टम को दिखाया गया है, एक ड्रिप सिस्टम का लेआउट यहाँ पे बनाया गया है। तो ड्रिप सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, पहले बड़ा 2-3 वाटर रिजर्वायर या टैंकर फिक्स कर देते हैं जिसके अंदर वाटर होता है। अब उस टैंकर के साथ रो वाइज पाइपलाइन लगा दिया जाता है। ओके, रो वाइज बहुत सारे पाइप रहता है फील्ड में। अब पाइप के अलग अलग जगह में हम लोग क्या करते हैं, एक एक नीडल से छेदा कर देते हैं। कहाँ पे, प्लांट का जो रूट है बिल्कुल रूट के पास। तो इसी तरह से अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो मेन वाटर सप्लाइंग सिस्टम है, जो टैप है, टैप को ऑन कर दिया जाएगा। टैप को ऑन कर दिए तो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरते रहेगा मिट्टी में, और एक कंटिन्यूअस वी कैन हियर इंस्टॉल अ कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई प्रोसेस विथ मिनिमल वेस्टेज और मिनिमल लॉस ऑफ वाटर। ओके, विथ मैक्सिमल आउटपुट। सबसे कम वाटर को खर्चा करके सबसे ज़्यादा आउटपुट हम लोग के यहाँ पे मिल सकता है। यानी कि मैंने बोला हूँ जहाँ पे वाटर का स्कार्सिटी है, पानी का ज़िल्लत है, उस तरह का जगह में भी हम लोग क्रॉप कल्टीवेट करने में कैपेबल है इफ़ वी आर यूजिंग ड्रिप सिस्टम। तो ये जो ड्रिप सिस्टम है ये बाकी सारे इरिगेशन सिस्टम से बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये वाटर सेविंग करता है बाकी सारे के मुताबिक 40%। बाकी कोई भी इरिगेशन सिस्टम के मुताबिक, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम या अदर जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स है, उन लोगों के मुताबिक 40% वाटर सेव कर सकता है ड्रिप इरिगेशन। और ड्रिप इरिगेशन में जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड लेबर, ये भी सबसे कम होता है। तो जो मॉडर्न जो एस्पेक्ट है हम लोग किसके लिए फॉलो कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू सेव टाइम, इन ऑर्डर टू सेव लेबर, इन ऑर्डर टू सेव एनर्जी, इन ऑर्डर टू सेव वाटर। ओके, सेव वाटर सेव लाइफ, we know that there is a proverb. So in order to make a better agricultural practice we can implement this kind of new methods of irrigation. तो यहाँ पे और एक इरीगेशन का टेक्निक्स आजकल बहुत ही रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, वो क्या है, दैट इज़ हाइड्रोपोनिक्स। ओके, कोई नाम सुने होंगे, कोई नाम नहीं सुने हो। तो ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्या है, हाइड्रोपोनिक्स इज ए सबसेट ऑफ हाइड्रोकल्चर व्हिच इज़ ए मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल बाय यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन वाटर। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भाई मिट्टी का यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा। जाओ
एग्रीकल्चरल लैंड को हमको चाहिए ही नहीं, हम अपना रूफ टॉप में छत पे ही एग्रीकल्चर कर लेंगे। ओके, वो भी उतना ही पैमाने में जितना हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में कर रहे हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स एक बहुत ही मॉडर्न अप्रोच है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे बहुत ही कम लैंड एरिया यूज़ करके विदाउट यूजिंग सॉयल इवन वी कैन एग्रीकल्चर, वी कैन परस्यू एग्रीकल्चर। ओके, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्चुअली पाइप्स के अंदर होल्स बना दिया जाता है और होल्स में प्लांट्स को अटैच कर दिया जाए, होल्स में प्लांट्स को लगा दिया जाता है। ओके, अभी पाइप के अंदर वाटर फ्लो होते रहता है, पाइप के अंदर वाटर फ्लो होते रहता है। ओके, अब ये वाटर में ही सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। वाटर के साथ एक सॉल्यूशन बना लेते हैं जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स का। तो क्या होगा, प्लांट को सॉइल किस लिए चाहिए, क्योंकि प्लांट को सॉइल से न्यूट्रिएंट चाहिए। तो यहाँ पे प्लांट का जो रूट है ये पाइप के अंदर है और पाइप के अंदर से कंटिन्यूअस वाटर फ्लो हो रहा है। कंटिन्यूअस वाटर फ्लो जब हो रहा है, प्लांट का रूट अल्टीमेटली उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो प्लांट बन रहा है दे आर डिजीज़ फ्री, क्योंकि सॉइल का कांटेक्ट में नहीं है। और इन लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम लोग सब सारे जो इन्वायरमेंटल जो कंडीशन जैसे टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबिलिटी सब अपने हाथ में है, सब रेगुलेट कर सकते हैं। सो नाउ इट डेज वी आर फॉलोइंग हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम. So these all are some new approaches of irrigation system. In this video, we have discussed in overall aspect, wholesome aspect of irrigation, and when we will be further proceeding for the next video, we will discuss about different cropping patterns. So thank you all. This is the end of this video.